दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से लगातार किस तरीके से ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि बांग्लादेश में एक नॉन मुस्लिम दीपू चंद्र दास की हत्या कर दी गई। ये वाकईतन चिंताजनक है, अफसोसजनक है। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। उस बांग्लादेश की हुकूमत को ये समझना चाहिए कि अल्पसंख्यकों की हिफाजत की जिम्मेदारी उनकी बनती है और उनका ये काम है कि वो अपने मुल्क के अल्पसंख्यकों का ख्याल रखें, उन्हें तमाम वो आशाइश दे सकें जो तमाम बहुसंख्यकों को मिल रहा है, यानी कि तमाम तरह की सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बांग्लादेश इस चीज़ को नहीं संभाल पाया और दीपू चंद्र की हत्या हो गई। हालांकि आपको बताते चले, उस लिंचिंग के बाद वहाँ की हुकूमत ने दीपू चंद्र के हत्या में शामिल कई लोगों को गिरफ्तार किया और वहाँ के कई ऑफिशियल मेंबर जो है उनके घर गए, उनके आवास पर गए और उनके माता पिता की हिम्मत अफजाई करने का काम किया। आपको बताते चलें, अब एक खबर भारत से सामने आई है। भारत में उड़ीसा एक राज्य है, उस राज्य से ये खबर सामने आई है। संबलपुर इलाके में बंगाल के रहने वाले एक जुएल शेख नाम के मुस्लिम युवक की हत्या कर दी गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार जो खबर सामने आई है वो ये कि वहाँ टीएमसी के जो लीडर हैं बंगाल के, उन्होंने ये सूचना दी कि बंगाल के उस नौजवान की हत्या इस आरोप पर की गई कि वह बांग्लादेशी है। यानी कि कथित तौर पर यह आरोप तय किया गया कि वो बांग्लादेशी है और उसी आरोप के तहत 6 लोगों ने उस जुएल शेख के साथ मारपीट की और इतना बुरी तरीके से मारा कि अस्पताल में जाने के बाद उसकी मौत हो गई। पूरा मामला वेंसडे यानी कि बुधवार को देर रात हुई और उस घटना के बाद यकीनन ये बात कही जा सकती है कि एक मैसेज समाज में गया कि देखिए किस तरीके से एक युवक की हत्या कर दी गई है। आपको बताते चले, ये सीधे तौर पर एक लिंचिंग का मामला बनता है। बंगाल के टीएमसी के लीडर ने साफ तौर पर टीएमसी ने सीधे तौर पर ये आरोप लगाया है कि ये सीधे तौर पर जो है बंगाल के उस नौजवान को बांग्लादेशी बता करके मारा गया, हालांकि उसने ये साबित किया कि वो बंगाल से रहने वाला है। हालांकि इस पूरे मामले में उड़ीसा की प्रशासन ने एक अलग बात कही है। उनका ये कहना है कि ये पूरी घटना जो है इसमें बांग्लादेश का कोई रोल नहीं है, बल्कि या बांग्लादेशी सिटीजनशिप वाला जो मामला बताया जा रहा है कि वो समझ करके मारा गया, ऐसी कोई बात नहीं है। देर शाम जब जुवेल शेख अपना काम करके लौट रहे थे, इसी दरमियान उनके साथ और भी कई माइग्रेंट वर्कर्स थे। इसी दरमियान 6 लोग गुजर रहे थे। उन्होंने उनसे बीड़ी मांगा। बीड़ी नहीं देने की वजह से इसी बीच बहस शुरू हो गई और उसी बहस में जो है मारपीट हुई और जुवेल शेख को जान से मार दिया गया। अब इस पूरी घटना को किस तरीके से देखते हैं? प्रशासन ने साफ तौर पर इस बात से इनकार किया है कि जुवेल शेख की हत्या इस वजह से की गई कि उनके ऊपर आरोप था कि वो बांग्लादेशी हैं, बल्कि हकीकत यह है कि एक बीड़ी की वजह से जुवेल शेख की हत्या कर दी गई है। आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं? हालांकि आपको बता दें, कई लोगों ने सोशल मीडिया हैंडल पर इसे साफ तौर पर ये बताया है कि जुवेल शेख की हत्या इसलिए कर दी गई कि उसके ऊपर यह आरोप तय किया गया, अफवाह फैलाई गई कि भाई ये जो है वो बांग्लादेशी है और बांग्लादेशी के आरोप लगा करके उसके साथ मारपीट की गई और उसकी हत्या कर दी गई। आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं? यकीनन ये बात कही जा सकती है कि भारत देश में भी लगातार इस तरह के मामला सामने आ रहे हैं। कई बार इस तरह की खबरें सामने आई कि ये आरोप तय करके, अभी हाल ही में आप जानते हैं केरल के पलक्कड़ में किस तरीके से वहाँ एक 36 गढ़ के गालिबन रहने वाला एक दलित व्यक्ति था जिसके ऊपर ये आरोप लगाया गया कि वो बांग्लादेशी है और ये कहते हुए वहाँ भीड़ ने उस व्यक्ति को मार दिया और उस पूरे मामले में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के होने की खबर सामने आई, जैसा कि वहाँ की हुकूमत ने आरोप तय किया था। अब इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।